खबर आपको देंगे। लाहौरियों को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खिलाने वाला गिरोह पकड़ा गया। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। 1280 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद। रिलीफ दी जाए। IMF की कोशिश कि माशी बजट आए, सियासी बजट ना आए, और शायद इसी वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया है। मुर्दा मुर्गियां और गोश्त लाहौर की बड़ी मार्केटों में फराहम किया जाता था। मुर्दा मुर्गियां जिंदा मुर्गियों के दरमियान छुपाई और हमेशा सेहतमंद मुर्गी अपने सामने ज़िबा कराएं। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से महंगाई से आप कह लें और हुकूमत की एबिलिटी या इनएबिलिटी के उन्होंने इस 15 महीने के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो क्या इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। लाहौर में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम हो गए हैं। महंगाई के सताए अवाम परेशान है। शहरियों ने अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। पेशावर में मुर्दा मुर्गियां फरोख्त होने का इंकशाफ। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में 5000 किलोग्राम से ज्यादा मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार चाहती है कि बजट में किसी भी तरीक़ा से लोगों को राहत दिया जाए, लेकिन IMF पाकिस्तान के बजट को किसी भी प्रकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। शहरे कैद में जिंदा इंसानों को मुर्दा मुर्गियां खिलाने का इंकशाफ। मैंने ये देखा कि उसके ट्रक में मरी मुर्गियां पड़ी हुई होती हैं। कल होगी तो दे दूंगा, इसको देकर चला जाऊंगा। होटल्स में मुर्दा मुर्गियों की कढ़ाई और फ्राई दस्तियाब। सालन बना रहे थे, मुर्गी काटी। सालन बना रहे थे, मरी हुई मुर्गियों से बना रहे थे जी। मुर्दा मुर्गियों को काट कर जो है उनकी कढ़ाई जो है डिफरेंट जगह बनाई जाती है। आवाम को मुर्दा मुर्गियां बेचने वाला गैंग हुआ टारगेट। सुजुकी है, ये भरी हुई है इस वक्त मुर्दा मुर्गियों से। टोटल इसमें थी कितनी? 1300 के करीब थी। 1300 के करीब थी। सप्लाई हो गई? जी सर। इनका ये काम देखो, ये मुसलमानों को खिला रहे हैं। ये वो मुर्गियां जो किसी भी तौर पे ज़िबा नहीं है, किसी भी तौर पे इनको जो है वो हलाल नहीं किया गया है। मुर्दा मुर्गियां कहां और कैसे सप्लाई की जाती थी? तो होटलों पे, मार्ट पे, दुकानों पे सप्लाई कर रहे हैं। तो खरीद रहे होते हैं, उन्हें तो इस बात का इल्म होता होगा कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल सर। ये जो मार्ट वाले हैं, ये मुर्गी वाले हैं, फास्ट फूड वाले हैं, ये लोग इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। जी सर। मैं ये फील करता हूँ कि एक तो बशमूल मेरे और आपके, हम तमाम पाकिस्तानी कौम को मेरा ख्याल है हमें रियली अप्रिशिएट करना चाहिए। आई वुड से कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इस रीजन के अंदर जो सबसे महंगा तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान है। और आप ये देखें, सो इन अदर वर्ड्स सरकास्टिकली वी कैन से कि हम दुनिया के महंगे तरीन मुल्क के अंदर एक आम आदमी भी गुजारा कर रहा है। तो ये हम सब के लिए बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ वाई इट इज़ सो, बिकॉज चाहे कोई भी हुकूमत होती है किसी भी मुल्क के अंदर और किसी तरह का भी उसका बैकग्राउंड होता है, उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वह आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर काम करना और ऐसे ज़राए पैदा करना कि आम लोगों की मुश्किलात आसान हो सकें। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी ज़रूर कहूँगा मलिया कि इट इज़ नॉट ओनली इस 13-14 महीने की इनकी हुकूमत की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और आप पीछे भी अगर आप चले जाएं तो इससे पहले की भी जितनी हुकूमतें रही हैं, मेरा ख्याल है किसी ने इस स्टेज के ऊपर तो काम करने की कोशिश ही नहीं की कि नहीं हमारा जो बैरूनी कर्जा जात हैं या बैरूनी तौर पे जो हमें कर्जे देते हैं हम उन पर डिपेंडेंस कम करें। IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, एशियन, यानी आप देखें वर्ल्ड बैंक के आपने $18 बिलियन देने हैं, $15 अरब आपने एशियन बैंक के देने हैं, ऑलमोस्ट कोई 8.5-9 बिलियन जो हैं, $8 बिलियन वो आपने देने हैं इसके IMF के। ये तो थोड़ी सी रकम है। हमारे कर्जे जो हैं यानी दिसंबर 2000 अगर हम 22 की बात करें तो 126 बिलियन तक एक लिहाज से पहुंच चुके थे। नो, ये हम सब के लिए बड़ा तकलीफ दे अमर, मैं इसको ज़रूर कहूँगा। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज हमें तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी मैं समझता हूँ कि बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को अनफॉर्चुनेटली ये 8 से लेकर 18 तक इन 10 सालों के अंदर तो हमने इंडस्ट्रीज़ को तो एक लिहाज से उठने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया। थोड़ा बहुत रिवाइवल हमने देखा 18 से लेकर 22 तक कि जी हाँ, फैसलाबाद के अंदर, सियालकोट, गुजराला के अंदर ये सनतें काम कर रही थी, कराची के अंदर भी, इवन KP के अंदर भी।
बट इसके बाद वही सारा मसला शुरू हो गया। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि जब सनतें तब चलती हैं कि जब सर्विस चार्जेस जो हैं वो उन पे कम हों, हल्के हों। कि IMF का हिस्सा ना बना जाए या IMF का पैकेज ना लिया जाए, शायद IMF का पैकेज लेना हुकूमत के सियासी मुफाद में नहीं है। हकीकत ये है कि जो रवां साल का बजट है इसमें लगभग 5-5.5 हज़ार अरब रुपए का खसारा जो है वो सामने आ रहा है, और हुकूमत मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की पोजीशन में नहीं है कि अवाम को कुछ रिलीफ दे सके। तो ऐलान तो ज़रूर होगा अगले बजट में कि रिलीफ मिल रही है, कि अवाम को मुख्तलिफ एरियाज में रिलीफ दी जा रही है, लेकिन अगले माली साल में सबसे बड़ा इशू ये है कि हुकूमत ने कोई 41.8 अरब डॉलर की अदायगी करनी है फॉरेन पेमेंट्स के हवाले से, और IMF के पास जाना ज़रूरी होगा। मेरे जहन में और कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है IMF का। तो ऐलान तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ख़दशा है कि मिनी बजट का ऐलान किया जाएगा IMF की जो शराइत है उनको पूरा करने के लिए। अच्छा, IMF ने सर ये तकाजा किया है कि आप जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो चलें, तो आपको लगता नहीं है कि हमारे जो है वो और IMF का कई मैंडेट है कि इस तरह के पॉलिटिकल किस्म के स्टेटमेंट या पॉलिटिकल किस्म के तकाजे करे? अब सही हैं या गलत हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो एक रिवायत पड़ जाएगी, फिर कल को जो है वो और तकाजे शुरू करेंगे कि नहीं जी अब इलेक्शन करवाएं, इस डेट को करवाएं, तो फिर तो इस तरह बात आ जाएगी। जी, इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो जो आपने कहा कि IMF के डोमेन में नहीं आता कि किसी मुल्क को उसकी सियासत के ऊपर किसी किस्म का लेक्चर दिया जाए। दूसरा एंगल ये बनता है कि वो उधार देने वाली एक एंटिटी है, हम उधार ले रहे हैं और उधार देने वाला ये चाह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में अपने सियासी इस्तेकाम लेके आएँ। जो बात कही जा रही है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। बात हमें ये समझाई जा रही है कि आपकी मईशत और सियासत जो है उसका एक गहरा गठजोड़ है, तो खुदाया आप सियासी इस्तेकाम लेके आएँ, वो आपके अपने लिए भी बेहतर है और जो आपको उधार देने वाले इदारे हैं उनके लिए भी ये बेहतर है। तो जो कहा जा रहा है वो पाकिस्तान के मफाद में है। नहीं, कहा तो जा रहा है कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन अब वो मफाद में होना एक अलग बात है और उस बात का करने वाला जो IMF का मैंडेट तो नहीं है ना ये बात करने का। देखिए, फ्यूचर में वो क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे ये मेरे इल्म से बाहर की बात है, ये क्या सराई की बात है। हकीकत ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलत माशी पॉलिसीज़ के नतीजे में मजबूर हो जाते हैं, ख़जाना खाली हो जाता है, डॉलर नहीं बचते हैं, फिर हम मजबूर हो जाते हैं और IMF के पास अपनी गलतियों के नतीजे में जाते हैं। इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हुई मगर अशिया खुर्दनोश की कीमत जूं की तूं। लाहौर में ग्राफ फरोशी का सिलसिला न थम सका, शहरी परेशान, इंतजामिया से जायद मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। बजट से तो बहुत ही परेशानी, अपना जो अपना बजट है उससे तो काफ़ी ऊपर ही है अपना ना, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं अपना उससे ना, कि मैनेज कर रहे हैं कि किसी तरीके से हो जाए गुजारा। शहरियों का कहना है दिहाड़ीदार के लिए गुजर बसर मुश्किल हो गया, हुकूमत कम से कम आटा, घी, सब्जी तो सस्ती कर दे। पेट्रोल तो बेशक सस्ता हुआ है, देखिए पेट्रोल के साथ साथ आटा भी है, चीनी भी है, दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं। आटे का चला 2000-2500 पे पहुंचा बड़ा भाई, मुर्गी 600 पे चली गई है। शहरियों ने शिकवा किया, ब्रायलर गोश्त 615 और सब्जियां फल भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अब्दुल रहमान से तफसील जान लेते हैं। जी बताइएगा। पेशावर में मुर्दा मुर्गियों की फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है और गुज़श्ता रोज़ फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में 5000 किलोग्राम से ज़्यादा मुर्दा मुर्गियाँ जो है वो भी बरामद कर ली गई थी। शेरों के साथ अब एक कीमत में इजाफा हुआ गया, दूसरी तरफ मुर्दा और जिंदा मुर्गियों के हवाले से भी तशवीश पैदा हो गया है। कुछ शेर हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। खास चीज़ें ऐसी होती है जो एक बंदे के एक्सपीरियंस के साथ उसके का पता चलता है, जैसा कि ताज़ा मुर्गी के गोश्त उसका जायका उसी वक्त पता चलता है, लेकिन इसमें बुनियादी वजह जो है वो चेक एंड बैलेंस की वो है, चेक एंड बैलेंस की कमी और इसको इग्नोर करने की वजह से है। आमतौर पर इन स्टॉलों पे भी मिलते हैं ये फिरदौस और इन जगहों पे आप जब भी देखें उनके जायका और इन चीज़ों से पता चल। जिस तरह शेरों की आपने बात सुनी तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो चिकन की दुकानें हैं उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता है, तो यही वजह है कि फिर
बाज़ारों में मुर्दा मुर्गिया जो है वो सप्लाई होता है। जी तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जिस तरह से आपने देखा किस तरह से लोगों को मुर्दा मुर्गियाँ खिलाई जा रही हैं, क्योंकि महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं। चिकन 700 से ऊपर चला गया। इसी का कारण है कि लोग सस्ता चिकन खरीदने के लिए मुर्दा मुर्गियों को ही खा रहे हैं। पाकिस्तान में इससे काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारियां फैलने के हालात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा पा रही, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि लोग किसी नेक बात में करप्शन कर लेते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान दिन ब दिन तबाह और बर्बाद होता चला जा रहा है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार बजट पेश करना चाहती है, लेकिन IMF पाकिस्तान के बजट को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि IMF चाहता है कि पाकिस्तानी सरकार किसी भी तरीक़ा से अपने लोगों को राहत ना दे। यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार ने IMF के प्रोग्राम से निकलने का फैसला किया। लेकिन जुलाई के बाद अगस्त में पाकिस्तानी सरकार फिर IMF के प्रोग्राम में जाने वाली है, क्योंकि बिना IMF के पाकिस्तान का गुजारा होना मुश्किल दिख रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।